बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहतरम, हमने ये तय किया है कि हफ्ते भर में जो मुनासिब सवालात आएंगे इंशाअल्लाह इतवार को उनके जवाबात दे दिए जाएंगे। चुनांचे इस हफ्ते के जो अहम सवालात हैं वो ये है कि क्या होने वाली बीवी को हदिया दे सकते हैं। तो जवाब इसका यह है कि अगर रिश्ता हो चुका है तो अपनी मंगेतर के भाई के ज़रिए से या किसी उसके करीबी रिश्तेदार के ज़रिए से कोई दीनी किताब या कोई और हदिया आप दे सकते हैं। इस हदिया देने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा सवाल ये आया है कि नाखून में गंदगी या मैल भर जाए तो वज़ू और गुस्ल का क्या हुक्म है। देखिए, नाखून में गंदगी जो भर जाती है, जब उस पर पानी जाएगा, हाथ धोएंगे, गुस्ल करेंगे, बदन पर पानी डालेंगे तो मैल के अंदर पानी सरायत कर जाता है, चला जाता है, इसलिए वज़ू और गुस्ल हो जाएगा। अलबत्ता बड़े नाखून रखना ये किसी तरह मुनासिब नहीं है। साफ़ सुथराई, सफाई और सुथराई इस्लाम में बहुत ही महबूब अमल है। तीसरा सवाल ये है कि क्या खड़े होकर वज़ू कर सकते हैं। अगर बैठने की जगह नहीं है, बैठ नहीं सकते हैं, ट्रेन वगैरह में है वहाँ भी बैठ नहीं सकते, तो आप खड़े होकर के वज़ू कर लेंगे, वज़ू हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बैठ करके ही वज़ू करना बेहतर और अफजल है। एक साहब और सवाल करते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को पिलाए गए दूध को माफ़ ना करे तो उस बच्चे को गुनाह होगा। ये कुरान और हदीस में कुछ साबित है। तो उसका जवाब ये जान लीजिए कि ये बेअसल बात है। कुरान और हदीस पे इसका कोई सबूत नहीं है। अलबत्ता ये है कि माँ की खिदमत बहुत ज़रूरी फरीज़ा है। अल्लाह और उसके रसूल के बाद किसी का हक़ है तो वो माँ का हक़ है, उसको अदा करना चाहिए, उसकी खिदमत करना चाहिए। उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माँ की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। एक सवाल और ये है कि क्या इमाम साहब हर नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद नमाजियों की तरफ मुँह करके दुआ मांगें या सिर्फ फजर और असर की नमाज के बाद। क्या नमाजियों की तरफ मुँह करके बैठना सुन्नत अमल है। फ़र्ज़ नमाज के बाद, तमाम नमाजों के बाद तो नहीं है, लेकिन फजर और असर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि मुक्तदियों की तरफ मुँह करके बैठते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का तरीक़ा जो रिवायात में आया है कि दाईं तरफ मुँह करके बैठते थे और कभी बाईं तरफ भी। इसलिए दोनों तरफ कर सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ मुड़ करके इमाम को फजर और असर के बाद बैठ जाना मुस्तहब है, कोई फ़र्ज़ नहीं है। और साथ में यह है कि फजर और असर के बाद चूंकि कोई सुन्नत और नफिल नहीं है, इसलिए इस नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते भी थे, बैठना चाहिए। लेकिन बाकी नमाजों में के बाद सुन्नत और नफिल है तो सुन्नत और नफिल जल्दी से पूरी करनी होती है, पढ़ना चाहिए। इसलिए इन नमाजों के बाद बैठना नहीं है। और बैठने का मफ़हूम यह है कि इबादत वगैरह की जाए, तस्बीहात पढ़ी जाए। हमारे यहाँ मामूल है कि सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा ये पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये दुआ सिखाई थी और कहा था कि ये बहुत कीमती है, लिहाजा ये पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक इनायत करे। दोस्तों, हर इतवार को मुनासिब सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। जो हजरात कुछ सवाल करना चाहते हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के सवाल करें या फ़ोन के ज़रिए भी सवाल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हम आपको इंशाअल्लाह सवालात के जवाबात देंगे। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।